अब तक हम सुनते आ रहे थे कि नीची जाति का होने की वजह से स्कूल में बच्चों के साथ भेदभाव होता है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। लेकिन आज हमारा देश उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां स्कूल की सफलता के लिए अध्यापकों ने अंधविश्वास के चक्कर में आकर कक्षा 2 के बच्चे की बलि दे दी। इस स्कूल के मालिक दिनेश बघेल पर काफी कर्ज था। दिनेश का बाप एक तांत्रिक है, जिसके कहने पर दिनेश ने स्कूल के अध्यापकों के साथ मिलकर कर्ज से छुटकारा पाने के लिए इस बच्चे की बलि देने का प्लान बनाया। इस स्कूल में पहले भी एक बच्चे को इसी तरह मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन बच्चा बच गया था। अफसोस नहीं होता अगर ये घटना कहीं और होती, लेकिन ये घटना घटी है शिक्षा के प्रसार करने वाले स्कूल में, और अपराध किया है उसने जिसने पढ़ाई की है बीटेक की। अब हमें समझना जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो पढ़े लिखे लोग भी आत्मविश्वास को छोड़कर ऐसे उपायों में समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। इन सब का श्रेय जाता है उन बाबाओं को जो कभी गाय के गोबर वाले गेहूं से बच्चा पैदा करने का दावा करते हैं, तो कभी गाय के मूत्र को अमृत बताते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। हद तो तब हो जाती है जब ये लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी गाय के मूत्र से ठीक करने का दावा करते हैं। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ। और इन घटिया बातों पर विश्वास करने को मजबूर कर देते हैं चाटुकार मीडिया वाले। यही कारण है कि दिनेश बघेल जैसे पढ़े लिखे लोग भी इन चमत्कारों पर विश्वास करने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि इन बाबाओं ने तो कभी बलि देने को नहीं कहा, पर इन्होंने चमत्कार पर यकीन करने को तो कहा। इन सब का फायदा उठा लेते हैं जगह जगह बैठे तांत्रिक और मौलवी, जो ऐसे ही चमत्कार करने के दावे करके लोगों को ठगते रहते हैं। और ये घटना भी उत्तर प्रदेश के उसी जिले हाथरस की है, जहां कुछ दिन पहले एक बाबा के सत्संग में भगदड़ के कारण 122 लोगों की जान चली गई थी, और ये बाबा भी नकली चमत्कार करने का दावा करता था। जहाँ एक तरफ ये लोग धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय लेते हैं, तो इन घटनाओं का श्रेय किसको जाता है, सरकार को या इन बाबाओं को? धर्म कोई भी हो, अगर जागरूकता की बात होगी तो ही ठीक है, लेकिन अगर धर्म की आड़ में किसी राजनीतिक फायदे के लिए कोई उलझुल बातें कही जाएगी तो ऐसी ही घटना देखने को मिलेगी। मैं इस वीडियो में बात साफ कर दूं कि ना तो मैं किसी धर्म या मजहब के खिलाफ हूँ, और ना ही मैं किसी धर्म या मजहब का मजाक बना रहा हूँ। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ।